दोस्तों, क्या एक सॉफ्टवेयर 61 लाख लोगों का वोटर काट सकता है, या ये एक जरूरी सफाई है जो बरसों से पेंडिंग थी? ध्रुव राठी ने वेस्ट बंगाल का वोटर लिस्ट रिवीजन को वोटर सुप्रेशन और सिस्टम की तबाही बताया है। लेकिन आइए देखते हैं कि सच में ऐसा है या इसके पीछे कोई ठोस कारण है। इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन से पहले वोटर लिस्ट अपडेट करता है। वेस्ट बंगाल में बरसों से फर्जी वोट और डेट लोगों के नाम लिस्ट में होने की शिकायत की गई है। अगर 61 लाख लोगों का नाम कटते हैं तो उसमें कितने ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा जगह शिफ्ट कर ली या जिनका डेथ हो चुका है? ध्रुव राठी ने सॉफ्टवेयर एरर की बात की, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमेशा मैनुअल वेरिफिकेशन BLO लेवल की बाद फाइनल लिस्ट निकलता है। क्या हमें इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रोसेस पर शक करना चाहिए बिना परे डेटा के? अब आते हैं मोथाबाड़ी इंसिडेंट। ध्रुव राठी ने मालदा की मोथाबाड़ी का बात जिक्र की, जहां भीड़ ने कुछ जज को हॉस्टेज बना लिया था। उस जज को 12 घंटे तक बंधक बना लिया था। वो इसे डेस्परेसी या लोगों की लाचार कह रहे हैं। लेकिन क्या किसी भी लोकतंत्र में जज को बंधक बनाना और पुलिस पर पत्थर चलाना सही है? अगर वोटर लिस्ट में नाम की दिक्कत थी तो उसके लिए एप्लीकेशन का रास्ता खुला था। क्या इस भीड़ ने किसी को उस्काया था? जब हम हिंसा को मजबूरी बताकर जस्टिफाई करते हैं तो हम कानून की मर्यादा भूल जाते हैं। डेमोक्रेसी में वोटर ID मैनेज का रास्ता कोर्ट से निकलता है, हिंसा से नहीं। इन्फ्लुएंसर और डेमोग्राफी का मुद्दा। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में इनलीगल इमिग्रेशन का एक बड़ा और पुराना मुद्दा रहा। ध्रुव राठी ने कहा कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में अनमैप्ड वोटर्स कम हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ पहले से ही डॉक्यूमेंट्स का इशूज कितना सेंसिटिव रहा है। अगर SIR के जरिए इनलीगल इमिग्रेशन को बाहर निकलने की कोशिश हो रही है तो इसे देश का सुरक्षा और असली वोटर का अधिकार सुरक्षित होता है। सिर्फ रिलीजन के आधार पर डाटा दिखाना पोलराइजेशन का एक तरीका हो सकता है। अब आते हैं टेक्निकल ग्लिच पर। सावरिंग इंस्टीट्यूट जैसे इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ इसीलिए सवाल उठाना क्योंकि उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज की, थोड़ा अनफेयर है। हर नया सॉफ्टवेयर में ग्लिच होता है और इलेक्शन कमीशन ने उसे टेक्निकली ग्लिच मानकर ठीक भी किया। 7 करोड़ वोटर्स को कैप्चर में डालना एक बग था, जैसे 2 घंटे में ठीक किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी प्रोसेस गलत है। क्या हम पेन और पेपर लेके पुराने जमाने में ही रहना चाहते हैं? अब आते उस हाई प्रोफाइल केस पर। ध्रुव राठी ने कुछ बड़े नाम गिनवाए जिनके नाम काटे, जैसे रिटायर्ड जज या सेलिब्रिटीज, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके नाम बाद में रिस्टोर किया गया। ये प्रूव करता है कि सिस्टम में रीड-रिजल्ट मैकेनिज्म शिकायत का तरीका का मौजूद है। अगर कोई गलती होती है तो उसे सुधारने का मौका दिया जा रहा है। इसे डेमोक्रेसी की हत्या कहना शायद गलत है। दोस्तों, वोटर लिस्ट अपडेट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। गलतियां हो सकते हैं, पर उसे सुधारने के वजह पूरे सिस्टम पर संदेह करना और लोगों के बीच डर फैलाना सही नहीं है। अगर आपका नाम कटता है तो डरने के वजह फॉर्म 6 या 8 भरिए और अपना अधिकार वापस पाइए। अफवाह से बचिए और हिंसा से दूर रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।